श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा डर, चिंता और दूसरों की बातों में उलझा रहता था। लोग उसे कहते, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, तेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे अर्जुन ने भी इन बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसका आत्मविश्वास टूट गया। वह हर काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। एक रात बहुत दुखी होकर वह नदी किनारे बैठा था। आसमान में चांद चमक रहा था और चारों ओर शांति थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई मधुर आवाज उसके कान में कह रही हो, हे अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने मन के अंदर होती है। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, मैं श्री कृष्ण हूं और मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने आया हूं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण बोले, जब तक तुम दूसरों की बातों से डरते रहोगे, तब तक तुम्हारी शक्ति सोई रहेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। अर्जुन बोला, लेकिन प्रभु, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं कोशिश करता हूं, फिर भी डर जाता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मन हवा की तरह चंचल है, लेकिन अभ्यास और विश्वास से इसे जीता जा सकता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक निर्णय लिया। अब वह लोगों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से खुद को साबित करेगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, अपने लक्ष्य पर काम करता और हर दिन खुद से कहता, मैं कमजोर नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। उसका आत्मविश्वास लौट आया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने अपने मन की हार को हराया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। सीख, दूसरों की बातें आपकी पहचान तय नहीं करती। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो खुद पर विश्वास करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। याद रखो अर्जुन, कठिन समय तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, अगर सोना आग में न तपे तो उसकी चमक कभी बाहर नहीं आती। उसी तरह इंसान भी संघर्ष के बिना महान नहीं बनता। ये शब्द सुनकर अर्जुन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक फैसला किया, अब मैं डरकर नहीं भागूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं लड़ूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था, उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। क्योंकि उसी रात उसे एक ऐसा रहस्य पता चलने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई शक्ति होती है। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। श्री कृष्ण के शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे थे, कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाने आता है। अर्जुन घर के बाहर आकाश की ओर देखने लगा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? तभी अचानक उसकी नजर अपने पिता की पुरानी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। वह पेटी कई सालों से बंद थी। धीरे धीरे उसने पेटी खोली। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई माला और एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी मेरे बेटे अर्जुन के हाथों में पहुंचे तो समझना समय उसे मजबूत बनाने आया है। ये पढ़ते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। वह आगे पढ़ने लगा। डायरी में उसके पिता ने अपने संघर्षों के बारे में लिखा था, कैसे उन्होंने गरीबी में मेहनत की, कैसे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कैसे उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर एक जगह लिखा था, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा गरीब वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं, सबसे बड़ा गरीब वह है जिसने उम्मीद छोड़ दी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ, उसके पिता भी उन्हीं दर्दों से गुजरे थे जिनसे वह आज गुजर रहा है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था और नीचे लिखा था, गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास तुम्हारे भविष्य का रास्ता छुपा है। अर्जुन हैरान रह गया। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर अचानक एक नई ऊर्जा जाग उठी। वह तुरंत घर से निकला और गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी, पेड़ की शाखाएं डरावनी आवाजें कर रही थीं। लेकिन इस बार अर्जुन डरा नहीं। उसे श्री कृष्ण की बात याद थी, जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अर्जुन ने पेड़ के पास मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उसका हाथ किसी लोहे की चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई और वहां एक पुराना लोहे का बक्सा दबा हुआ था। अर्जुन की सांसें तेज हो गई।
उसने जैसे ही बक्सा खोला, उसे अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की हार सबसे बड़ी हार होती है। बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। पूरा गांव शांत था, लेकिन उस शांत रात में एक युवक का मन तूफान से भरा हुआ था। उस युवक का नाम था अर्जुन। अर्जुन गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर की जिम्मेदारी भी उसी की कंधों पर थी। वह मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन हर बार असफल हो जाता। कभी काम छूट जाता, कभी लोग धोखा दे देते, और कभी किस्मत उसका साथ नहीं देती। धीरे धीरे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे अर्जुन, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा, सपने देखना छोड़ दे। ये शब्द हर दिन उसके दिल को तोड़ देते। एक दिन अर्जुन काम ढूंढने शहर गया। पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थका हुआ, टूटा हुआ अर्जुन शाम को वापस लौट रहा था। तभी उसने देखा, रास्ते के किनारे एक बूढ़ा साधु शांत होकर ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दुनिया की किसी बात की चिंता ही न हो। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गया। साधु ने धीरे से आंखें खोली और बोले, बेटा, मन इतना भारी क्यों है? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, मैं मेहनत करता हूं फिर भी हार जाता हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, अब तो खुद पर भी विश्वास नहीं बचा। साधु हल्का मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी उठाई और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर बोले, अगर मैं इस मिट्टी को कसकर पकड़ लूं तो ये मेरी मुट्ठी से निकल जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे शांत मन से पकड़ूं तो ये मेरे पास रहेगी। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। तभी साधु बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, तुम्हारा डर है। तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारे मन की कमजोरी है। अर्जुन ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। साधु ने आकाश की ओर देखा और कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह कभी जीवन की लड़ाई नहीं जीत सकता। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ, शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था अगली सुबह उसके जीवन में ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे पूरी तरह तोड़ भी सकता था और बना भी सकता था। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय इंसान की असली ताकत दिखाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी गांव में फैली ही थी कि अर्जुन के घर के बाहर जोर जोर से आवाजें आने लगी। अर्जुन, बाहर निकल, अब बहाने ही चलेंगे। अर्जुन घबराकर बाहर आया। सामने गांव का साहूकार खड़ा था। उसके साथ कुछ लोग भी थे। साहूकार गुस्से में बोला, तेरे पिता ने जो कर्ज लिया था उसे चुकाने का समय खत्म हो गया है। अगर पैसे नहीं दिए तो यह घर भी चला जाएगा। अर्जुन की मां डर से कांपने लगी। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन आंखों में बिरसी थी। गांव में तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, अब ये सड़क पर आएंगे। कहा था ना, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी बातें अर्जुन के दिल को अंदर तक चोट पहुंचा रही थीं। साहूकार जाते जाते बोला, 3 दिन का समय देता हूं, वरना सब कुछ छीन लूंगा। इतना कहकर वह चला गया। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। अर्जुन की मां रोते हुए बोली, बेटा, अब क्या होगा? अर्जुन पहली बार पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हों। वह गुस्से और दुख में घर से निकल गया। चलते चलते वही नदी किनारे पहुंच गया जहां कल रात उसने उस साधु को देखा था, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। अर्जुन अकेला बैठकर रोने लगा। तभी अचानक तेज हवा चली, नदी का पानी लहराने लगा और उसके कानों में फिर वही दिव्य आवाज गूंजी, क्यों हार मान रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। वह समझ चुका था, ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। कंपती आवाज में उसने कहा, प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तभी श्री कृष्ण की आवाज आई, जिस इंसान का विश्वास कठिन समय में भी नहीं टूटता, वही सच्चा योद्धा कहलाता है।